देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों से। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा, अगर सरकार कानून पर रोक नहीं लगा सकती तो हम लगा देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि 26 जनवरी को परेड के दौरान एक तरफ टैंक लगेंगे और दूसरी तरफ ट्रैक्टर लगेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आंदोलन में किसान हारा तो देश हार जाएगा, किसान अगर जीता तो ही हमारी जीत हो पाएगी। हरियाणा के करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री की सभा वाली जगह पर हुए बवाल पर अब एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र से बात करने और समाधान खोजने की सलाह दी है। करनाल घटना की भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चुड़ानी ने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून को लेकर अगर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। किसानों और सरकार के बीच 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होगी। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। बता दें कि किसान और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल निकल नहीं पाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 47वां दिन है। किसान अपनी मांगों के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील होकर जिस पर पूर्ण रवैया अपना रही है वो अन्नदाता का अपमान है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता को लेकर विवादित बयान दिया है। कल्याण बनर्जी ने रावण के अपहरण करने की सीता को सौभाग्य बताया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सीता राम के पास जाकर बोली कि अब अगर तुम्हारे भगवतधारी चेलों ने मेरा हरण किया तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। कल्याण बनर्जी के खिलाफ हावड़ा के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बनर्जी के बयान से बंगाली समाज आहत हुआ है। टीएमसी सांसद के बयान पर बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल की तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है। लोकेट चटर्जी ने कहा कि महिला सीएम होने के बावजूद बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। उन्हें पहले अपने राज्य को देखना चाहिए और फिर बाकी राज्यों को देखना चाहिए। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बर्ड फ्लू का कहर जारी है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्र ने राज्यों के चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय चिड़ियाघरों के प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोविड-19 की मौजूद स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर संवाद करेंगे। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को और कोविशील्ड को वैक्सीन की सप्लाई चेन और उसकी राज्यों को मिलने वाले हिस्सों पर बात रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 5 और 8 जनवरी को वैक्सीन का ड्राई रन हुआ था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,311 नए मामले सामने आए हैं। 161 लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब तक 1,04,66,595 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 1,51,160 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गरीबों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरा पर असम पहुंचेंगे। इस दौरान नड्डा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को अपना ध्यान पार्टी को बचाने पर लगाना चाहिए, क्योंकि आरजेडी में प्रतिवारद के खिलाफ बौखलाहट है। किरण बेदी को केंद्र सरकार से हटाने की मांग को लेकर पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायण समा पार्टी नेताओं के साथ 3 दिन के साथ धरना पर बैठी है। मुख्यमंत्री ने किरण बेदी पर आरोप लगाते हुए कहा, वह हमारी सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही हैं और वे प्रशासनिक कामों में भी अड़चन डाल रही हैं। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप योजना प्रारंभ की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए युवाओं से कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन को संबोधित करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भारत के क्षेत्रों को अपना बताया। ओली ने कहा कि वह भारत से कला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार 14 जनवरी को भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान नए मानचित्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को एनसीबी ने फिर से समन भेजकर ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत में शीतलहर से लोगों का ठिठुरना बढ़ गया है। दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राजधानी में तापमान 5 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग ने 3 दिन तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में तेज तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई है। पुल का एक हिस्सा गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। फिलीपींस की सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बड़ा करार दिया है। इस करार के तहत सीरम इंस्टीट्यूट फिलिप्स में 3 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन को सप्लाई करेगा। रायचूरू में कृषि विश्वविद्यालय का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महानिदेशक ने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की बात की है। बीजापुर में जिला और प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। सड़कों को खस्ता हालत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रायबाग के गांव में बीआर अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में देश भर के राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेते नजर आए। चमराजनगर के गांव में किसान ने कर्जेदारों से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बार काउंसिल ने वकीलों के हितों पर सहयोग देने का अपना कर्तव्य बताया है। जसोल के बाद कपड़ों की मांग 10 महीने बाद बढ़ने लगी है, जिसके चलते कोरोना के बाद बेरोजगार बैठे श्रमिकों को कामकाज मिला है। तारानगर ने बालिका विद्यालय में ब्लॉक के सेवादारों के डेरा सच्चा सौदा के द्वितीय महाराज के पवित्र जन्म माह पर नाम चर्चा का आयोजन किया। पेंड्रा महरवाई में अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि लाश कई टुकड़ों में बंट गई है। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को राज्य में मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। वहीं उपाध्यक्ष के भाई सांसद डीके सुरेश ने भी कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रण लिया है। जालंधर में किसानों ने पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विन शर्मा का घेराव किया। पुलिस की कोशिश के बावजूद किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। जालंधर में किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि वे तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्ना में नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में वोट डाले गए। मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिली। साहिबगंज में बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए तालझारी प्रखंड विकास के पदाधिकारी साइबन
मिरांड ने कंबल वितरण किए, जिसके बाद लोगों को उनका धन्यवाद दिया। तारानगर में ग्राम पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिग्गज लोग शामिल हुए हैं। पटना में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की घटना सामने आई है। वारदात को अंजाम लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति ने दिया है। जोधपुर एसपी अनिल कायल ने ओसिया थाने का निरीक्षण किया, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था की जानकारी ली है। अथणी में विधायक महेश ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। जोधपुर में मुख्य सड़क के किनारे पर कचरा का ढेर लगा हुआ है, जिस वजह से स्थानीय लोग और वाहन चालकों को काफी समस्या आ रही है। जोधपुर में वॉलीबॉल मुकाबले का शुभारंभ हुआ, जिसमें कप्तान विक्रम सिंह की टीम ने रंजीत सिंह की टीम को 2-1 से हराया। लखीमपुर खीरी में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पार्क का जलाशय और घास के मैदानों के आसपास डॉक्टरों की टीम और बर्ड एक्सपर्ट्स को तैनात कर दिया है। डबरा में लोग कड़ाके की ठंड में मौसम का सितम झेल रहे हैं। ऐसे जरूरतमंदों का डबरा चेतना मंच कंबल वितरण कर सहारा बनी है। उमरेठ में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया है। यमुनानगर में आरटीए विभाग लगातार ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कस रहा है। एक हफ्ते में विभाग ने ओवरलोड वाहनों के 26 लाख रुपए का चालान किया है। साहिबगंज में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। वहीं शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मधुबनी में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सरदार कृपाल सिंह के तेल चित्र का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की है। पूर्णिया में 1257 जल मीनार जिला के विभिन्न प्रखंड बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नरसिंहपुर पुलिस ने गोलीकांड के मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। एसपी को ज्ञापन सौंपकर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है। नरसिंहगढ़ की एक नदी में सोने के सिक्के निकलने की अफवाह पर लोगों ने नदी को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर सिक्के नहीं मिले। विदिशा में युवा बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंगरौली में कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली है। यह यात्रा बैढन के चाचा नेहरू पार्क से निकाली गई है। आज सेंसेक्स 400 अंक ऊपर पहुंच गया है। सेंसेक्स 49,000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 14,400 के ऊपर पहुंच गया है। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं। पेट्रोल 84.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल 74.38 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आज भी बिक रहा है। आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को चिताया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर करदाताओं को दाखिल करने के लिए कहा है। रियलिटी कंपनियों के संगठन कार्डिया ने सरकार को मांग की है। आने वाले बजट में कर छूट का दायरा बढ़ाया है, ताकि घर की बिक्री तेज हो सके। ईपीएफ ने अपने सदस्यों की परेशानी कम कर दी है। अब घर बैठे ईपीएफ अकाउंट में अपने नए बैंक खाते की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट करने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 8 जनवरी से लागू हुई हैं। एसबीआई ने ग्राहकों को लोन ऐप्स धोखाधड़ी से बचने के लिए कहा है। एसबीआई ने ट्वीट कर ग्राहकों को चेताया है और सेफ्टी टिप्स बताई हैं। व्यापारियों के संगठन कैट ने सरकार से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक पर बैन लगाने की बात कही है। आज से एक बार फिर सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज वाली स्कीम 11 से 15 जनवरी तक खुली रहेगी। इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए हुंडई मोटर और एप्पल साझेदारी करेंगे। 2024 में अमेरिका से उत्पादन शुरू होने की संभावना की जा रही है।
दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 9,06,66,594 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 19,42,463 हो गया है। ब्रिटेन में नहीं थम रहा कोरोना। ब्रिटेन में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। लगातार ब्रिटेन में 13वें दिन भी 50,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। ब्रिटेन के बाद अब जापान में कोरोना का एकदम नया वेरिएंट मिला है। जापान स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ब्राजील से लौटे 4 लोगों से मिला है। अगले महीने ब्रिटेन में जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन की सिंगल डोज को फरवरी में मंजूरी दी जा सकती है। दावा है कि उसकी मदद से ब्रिटेन के टीकाकरण अभियान को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ फाइजर की वैक्सीन भी असरदार है। दरअसल कंपनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच के साथ संयुक्त परीक्षण के नतीजों को जारी कर दिया है। शिकागो में एक व्यक्ति ने 7 लोगों पर गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद वो व्यक्ति पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। जांचकर्ता हत्या के पीछे के इरादे को पता लगाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले फिर हिंसा हो सकती है। दरअसल पुलिस ने कैपिटल हिल से कुछ दूरी पर एक ट्रक को 11 बम जब्त किए हैं। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस शामिल होंगे, जहां पर ट्रंप ने जाने से इनकार किया था। अमेजॉन, एप्पल और गूगल ने ट्रंप समर्थकों का पसंदीदा ऐप हटाया है क्योंकि हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। इंडोनेशिया की एयरलाइंस के शनिवार को क्रैश हुए विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। इन्हें निकालने के लिए इंडोनेशिया नेवी की स्पेशल टीम को तैनात किया गया है। ट्विटर पर तापसी पन्नू और कंगना रनौत का आमना सामना हुआ। कंगना के तंज पर बिना नाम लिए तापसी ने करारा जवाब देते हुए एक ट्वीट किया है। दिग्गज डायरेक्टर हंसल मेहता को अननोन कॉलर ने परेशान किया। फिल्मकार ने ट्वीट पर मुंबई पुलिस के आधिकारिक अकाउंट को टैग करते हुए इस मामले की शिकायत दर्ज की है। सत्य साईं बाबा की जिंदगी पर आधारित बायोग्राफी में सत्य साईं की भूमिका में अनूप जलोटा दिखेंगे। यह बायोग्राफी 22 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सैफ अली खान ने वेब सीरीज तांडव के रोल पर कहा, शाही जिंदगी मैंने बचपन से जी है। दरअसल ये वेब सीरीज भारतीय राजनीति के बारे में है। राखी सावंत के भाई राकेश ने हाल ही में एक खुलासा किया है कि पेट के कैंसर से मां जया जूझ रही हैं, जिनकी कुछ ही दिनों में सर्जरी होनी है। भारतीय खिलाड़ियों पर हुई नस्लीय टिप्पणी को ऑस्ट्रेलिया कोच जस्टिन लैंगर ने शर्मनाक बताया। लैंगर ने कहा, मेजबान होने के नाते हम अपने मेहमान के साथ बुरा व्यवहार होता नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिक की कार का एक्सीडेंट हो गया है। सड़क किनारे खड़े ट्रक ने उनकी कार में घुसकर कार तोड़ दी। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान तमिल फिल्म कोबरा से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसका हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है और इस टीजर ने यूट्यूब पर काफी धूम मचा दी है। आईपीएल 2021 की नीलामी का आयोजन 11 फरवरी को हो सकता है। वहीं सभी टीमों को 20 जनवरी को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने को कहा है। अंपायर से बहस करने पर आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया कप्तान पर 15% का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।